मरकर तीसरे दिन उठा, ये हम जानते हैं। तो आइए हम इस गीत को आनंद के साथ गाते हैं। हमें बताना है लोगों को कि हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा और जीवित है। हालेलुया। तो आइए हम इस गीत को गाते हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, परमेश्वर पिता वो मूसा का परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो उस दिन में भी जब कार्य कर सकता था वो आज भी कार्य कर सकता है। हाँ परमेश्वर पिता, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में
परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, अनुग्रह से भरा हुआ दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वराचे पवित्र नावाचे गौरव असू द्या। अनुग्रहाने भरलेल्या या दिवसासाठी आपण प्रभूचा धन्यवाद करतो। हमें यीशु के नाम में आए सबको हम स्वागत करते हैं। येशूच्या नावाने आलेल्या प्रत्येकाचं त्याचं स्वागत आहे। और भी यह वचन को कई कई जगह से रहकर सुनने वाला सबको भी हम यीशु का नाम में आपको धन्यवाद करते हैं। अजूनही वचन ऐकणाऱ्या प्रत्येकाला येशूच्या नावामध्ये धन्यवाद करतो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं आती है। कारण प्रभूचं वचन कधी व्यर्थ जात नाही। आप विश्वास से सुनेंगे तुम्ही विश्वासाने ऐकाल तो आपका जीवन में कुछ अनुग्रह का क्रिया वचनों से होगा। तर तुमच्या जीवनामध्ये काहीतरी वचनानुसार अनुग्रहाचे कार्य होईल। तो प्रभु ये वचनों के रीति से हमें आशीष करें। प्रभु या वचनानुसार आपणास आशीषित करो। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय में 19वां वचन। யோவான் 20 में 19 யோவான் 20:11 वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला सप्ताह दिन था, पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु का पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु ख्रिस्ताचे पवित्र नावाचे गौरव असू द्या। सप्ताह का दिन शाम का समय है कर लिखा है। आठवड्याचा पहिला दिवस त्याचं संध्याकाळ होती असं लिहिलेलं आहे। सुबह का समय मगदलेना मरियम को यीशु दर्शन हो गया। सकाळच्या वेळी मरियमला येशूने दर्शन दिले। मगदलेना मरियम को दर्शन हो गया। मगदलीने मरियमला येशूने दर्शन दिले। और कई लोगों को यीशु जिंदा होकर दर्शन हो गया। अजून काही लोकांना येशू जिवंत झाले दर्शन दिले। क्योंकि मैं जी उठूंगा कर पहले ही यीशु मसीह अपने चेले से बात किए थे। यीशु मसीह अगोदरच आपल्या शिष्यांना बोलला होता की मी जिवंत होणार करून। मैं जी उठूंगा तीसरे दिन जी उठूंगा कर यीशु ने बताया गया है। मी तिसऱ्या दिवशी जिवंत होणार हे यीशुने सांगितले होते। लेकिन उसी वचन के बारे में अच्छी तरह विश्वास नहीं किया, जाना नहीं है। पण त्या वचनाविषयी ते लोकांनी त्याच्यावरती विश्वास ठेवला नाही। हम यीशु के चेले अच्छी तरफ से नहीं माना है। त्या वचनावरती त्यांनी व्यवस्थित ध्यान दिले नाही। तो अभी मरियम को दर्शन हो गया। आता त्या मरियमला दर्शन झाले। वो दौड़ कर जाकर अपने चेले से कहती है। आता ती धावत जाऊन शिष्यांना सांगत आहे। आमीन। वो लोग भी उनका भरोसा नहीं किया। त्यांनीही तिचा विश्वास केला नाही। अभी शाम हो गया। आता संध्याकाळ झाली। यहूदी के बारे में डर से दरवाजा बंद है। यहूदींच्या भीतीमुळे ती दार होती ती बंद केली गेली। क्योंकि यीशु को क्रूस किया वही लोग हैं। कारण येशूला वधस्तंभावरती चढवणारे तेच होते। अब यीशु का नाम लेते हैं इनको भी कुछ करेंगे कर डर का मारी दरवाजा बंद कर रखे हैं। आता ते घाबरत आहे की येशूचं नाव घेत आहे म्हणून ते भीतीने ते दरवाजे बंद केले आहे। दरवाजा बंद है, ते दार बंद आहे। लेकिन यीशु उनके बीच में आ गया है। पण येशू त्यांच्यामध्ये आला। जो लोग रहता था उसी घर के अंदर आ गया। ज्या घरामध्ये ते होते त्या घरामध्ये येशू आला। बीच में खड़ा होकर आणि त्याच्या मध्यामध्ये उभा राहून यीशु उनसे बोला, येशू त्यास म्हणाला तुमको शांति मिले। तुम्हाला शांती असो। इन लोगों का अंदर डर है। आता त्यांच्यामध्ये भीती आहे। मन में शांति नहीं है। घरामध्ये शांतता नाहीये। मन में शांति नहीं है। मनामध्ये शांतता नाहीये। यीशु अभी कहता है, यीशु कहता है, यीशु बोलतोय हमें तुम्हें शांति मिले। तुम्हाला शांती असो। अभी ऐसे बोलने से असे बोलल्याने ये लोग ऐसे देख रहे हैं। ते लोक असे बघत आहेत। ये कौन होगा? हा कोण आहे? ये कौन होगा? हा कोण असेल? यीशु पहले बोल दिया, येशूने अगोदरच सांगितले मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मी तिसऱ्या दिवशी जिवंत होणार। अब यीशु जी उठकर आकर खड़ा है। आता येशू जिवंत होऊन तिथे उभा आहे। कब्रिस्तान से बाहर निकालकर अपने चेले के मध्य में खड़ा है। ते कब्रिस्तानातून बाहेर येऊन ते शिष्यांच्या मध्यात उभा आहे। यीशु के चेले आगे पीछे देखने लगा। आता येशूचे शिष्य पुढे बघू लागले। तब हम 20 वचनों में पढ़ते हैं, आपण 20व्या वचनामध्ये वाचतो, यीशु अपने हाथों को दिखाया। येशूने आपल्या हाताला दाखवले। यीशु अपने बंजरों को दिखाया है। येशूने आपले कूस दाखवले। तो देखने के बाद ते बघितल्यानंतर हमें विश्वास की है, विश्वास केलेल्या संतोष हो गया है। ते लोक एकदम आनंदित झाले। देखने के बाद ते बघितल्यानंतर उनको खुशियां आ गई है। त्यांच्यामध्ये आनंद
आनंद आला. यीशु अपने हाथ दिखाया. येशूने आपला हात दाखवला. यीशु के हाथ में क्या दिख रहा है? येशूच्या हातात काय दिसते? क्रूस के ऊपर छेदा हुआ घाव दिख रहा है. त्या वधस्तंभावरती ते टोचले गेले ते खिळे दिसत जो आहे. किले के निशानी यीशु के हाथ में है. त्या खिळ्याचे जे डाग आहेत ते तिथे होते. तभी लोग को मालूम पड़ गया तेव्हा त्यांना कळाले सच्चाई में यीशु है. हा खरोखर येशूच आहे. जी उड़ गया है. हा जिवंत झाला. उसके हाथ में किला छेदा हुआ निशानी है. त्याच्या हातामध्ये खिळे ठोकले गेले ते डाग आहेत. और वो अपने पंजर को दिखा रहे हैं. आता ते त्याच्या कूसला दाखवत आहे. हमें क्यों है उधर कायल है. का तर ते तिथे तो ये देखने का साथ हे बघितल्यानंतर आनंदित हो गया. ते आनंदित झाले. हमें यीशु क्यों जी उठा है? येशू का जिवंत झाला? आपको आनंदित दिलाने के लिए तुम्हाला है. आनंद देण्यासाठी. यीशु क्यों जी उठा है? येशू का जिवंत झाला? आपको शांति देने के लिए है. तुम्हाला शांती आपके देण्यासाठी. अंदर आनंदित आना है. तुमच्यामध्ये आनंद आपके असावा. अंदर शांति आना है. तुमच्यामध्ये शांती अब असावी. यीशु अपना हाथ दिखा रहा है. आता येशू आपला हात दाखवतोय. क्यों? आपके अंदर विश्वास आ जावे हैं. का तर तुमच्यामध्ये विश्वास वो यावा. सच्चाई में यीशु जिंदा है कर कारण खरोखर येशू जिवंत आहे अभी करून. सबूत होने के लिए प्रभु ने दिखाया गया है. ते दाखवण्यासाठी येशूने ते दाखवले. अभी उसी अध्याय में 26वां वचनों को पढ़ेंगे. 24 को पढ़ेंगे. परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, निदुसुम कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था, उनका साथ न था। ना था। जब अन्य चले हाँ, उससे उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है। हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा तब उसने कहा जब तक मैं उसके हाथों में उसके हाथों में किलो के छेद न देख लूं, किलों की छेद ना देख लो, और किलो के छेदों में अपनी उंगली न डालूं, उंगली ना डालो, और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, हाथ ना डालो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। 11 चेले हैं अभी, 11 शिष्य आहेत, हमें उसी में एक नहीं था, त्याच्यामध्ये एक नव्हता, बाकी लोगों को दर्शन मिल गया, बाकी जे होते त्यांना दर्शन मिळाले, यीशु जिंदा हुआ कर मालूम हुआ, यीशु जिवंत झाले कळाले, यीशु का दर्शन पाया है, त्यांना येशूचे दर्शन मिळाले, अभी एक नहीं है, पण त्याच्यामध्ये एक नव्हता, किधर घूमने के लिए गया, तो कुठेतरी फिरायला गेला होता, तो वापस वो घर पे आया, तो परत घरी आला, लोग बोला ते लोक बोलू लागले, हमें यीशु मिला, येशू भेटला, अपने इधर आया है, तो आपल्या इथे आला, हमसे बात किया है, आमच्याशी बोलला, हमने उनका दर्शन देखा है, आणि त्याचे दर्शन पाहिले। हालेलुया। हालेलुया। तो साथीदार क्या बोलना चाहिए? आता त्याच्या सोबत असणाऱ्यांनी काय बोलले पाहिजे? हमें ठीक है, मैं भी विश्वास करता हूँ की हाँ बरोबर मी पण विश्वास क्योंकि करतो, यीशु पहले जिंदा होगा कर बात किया है, कारण येशू अगोदरच बोलला की मी जिवंत होणार, हाँ, वो ऐसा नहीं बोल रहा है, तो असा नाही बोलला, मैं क्या बोला? तो काय बोलतोय? जब तक मैंने जोपर्यंत मी उसकी गाँवों को नहीं देखे हैं, त्याच्या ते जखमेला मी बघत नाही, उसकी पंजरों में अपनी उंगली नहीं डालो, त्याच्या पोटामध्ये मी असे माझी बोट नाही टाकणार, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कर बोल दिया। तोपर्यंत मी विश्वास नाही करणार असे तो बोलला। 10 लोग बोल रहा है, 10 लोक बोलत आहेत, और काफी स्त्री लोग बोल रहा है, खूप साऱ्या अशा स्त्रिया बोलत आहे, क्या बोल रहा है? काय बोलत आहे? हमने यीशु को देखा, मी येशूला बघितले, यीशु अपने घर में आकर बात किया, येशू आपल्या घरात येऊन बोलला। ये क्या बता रहा है? आता हा काय बोलतोय? मैं भी देखना है, मलाही बघायचंय, मैं भी वो गाँव को देखना है, मलाही ते जखमेला मैं भी बघायचंय, वो पंजर में हाथ डालना है, मलाही त्याच्यामध्ये हात टाकून भी बघायचंय, हम विश्वास करूंगा। तेव्हाच मी विश्वास करणार। यीशु ने पहले अपने चेलों को बोल दिया, येशूने अगोदरच आपल्या शिष्यांना अपना बोलला, हाथ बढ़ाकर पंजर में डालो, आपले हात वाढून त्याच्यामध्ये टाक, मेरे घायल को देखो, माझ्या ते जखमेला बघ। हमें वैसा यीशु ने कहने लगा। असंच येशू बोलू लागला। अभी वही बात आता हीच गोष्ट हमें ये मनुष्य ये चेले हे जे शिष्य आहे अभी बोल रहा है, बोलत आहे मुझे देखना है, की मला बघायचंय, तो भरोसा नहीं करूंगा, तोपर्यंत मी विश्वास ठेवणार तब नाही, नहीं देखूंगा, जोपर्यंत मी बघणार नाही तब तक मैं भरोसा नहीं करूंगा। तोपर्यंत मी विश्वास करणार अभी नाही। समय हो गया, आता वेळ झाली आहे, 8 दिन हो गया, 8 दिवस झाले, मतलब 1 हफ्ता हो गया, म्हणजे 1 आठवडा झाला। हमें शाम का फिर यीशु ने परत एकदा येशूने हमें उसी का हमें वचन 26 में हम पढ़ते हैं,
8 दिन के बाद 8 दिन के बाद उसके चेले उसके चेले फिर घर के भीतर थे घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था हाँ तोमा उसका साथ था और द्वार बंद थे। द्वार बंद थे। तब यीशु आया यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा हाँ तोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। वो विश्वासी हो। हालेलुया। अभी ये बात बोला हुआ बात आता ही बोललेली गोष्ट जी आहे थोमा बोला हुआ जो बात जी थोमाने बोललेली गोष्ट प्रभु आहे यीशु मसीह सुन रहा था। प्रभु ख्रिस्ताने ती ऐकली होती। आमीन। उनको मालूम है त्याला माहिती आहे इनके अंदर विश्वास नहीं है, याच्यामध्ये विश्वास नाहीये, इनको फिर से दर्शन देना पड़ेगा। याला परत दर्शन द्यावा इनके लिए लागेल। 8 दिन के बाद यीशु आया। त्यासाठी 8 दिवसानंतर येशू आला। तोमा को नाम लेकर बुलाया। थोमाला नाव घेऊन बोलला आजा तोमा, की थोमा इथे तेरे ये, उंगली को लेकर आ, तुझ्या बोटांना घेऊन मेरे ये, घायल को देख, माझी जी जखम आहे त्याला बघ, हाँ तेरी आंतों को लेकर आ, तुझ्या हाताला घेऊन मेरी ये, पंजर में डाल। माझ्या कुशीत टाक। अब विश्वासी नहीं रहना है, विश्वासहीन होऊ नको, विश्वासी रहना है। तर विश्वासी हो। 3 साल हो गया 3 वर्ष झाले यीशु के साथ खाते हैं, येशू संगती खात आहे, यीशु के साथ चलते हैं, येशू सोबत चालत यीशु आहे, का वचन मानते हैं, येशूच्या वचनावरती विश्वास खुद भी करतात, प्रचार करते हैं। त्याचा प्रचारही लेकिन करतात। हाल क्या है? पण त्यांची स्थिती काय दिल आहे? की गहराई में सच्चा विश्वास नहीं है, हृदयाच्या गहराईमध्ये खरोखर विश्वास हमें नाहीये, सही समय में विश्वास नहीं है। वेळेमध्ये त्यांनी विश्वास नाहीये। जब असंभव है विश्वास करना था वो नहीं कर रहा है। जेव्हा विश्वास करायचा होता तेव्हा त्यांनी विश्वास ठेवला नाही, हमें अविश्वासी हो गया। तो अविश्वासहीन झाला। लेकिन यीशु बोल रहा है पण येशू तो बोलतोय अविश्वासी नहीं रहना है। तुला विश्वासहीन नाही क्या आपके व्हायचंय। अंदर अविश्वास है? काय तुमच्यामध्ये अविश्वास कई आहे? कई समय में आपके अंदर अविश्वास आ रहा है। काय काय वेळेमध्ये तुमच्यामध्ये अविश्वास हमें आहे? आज आपसे प्रभु कहता है तर आज प्रभू तुम्हाला अब बोलतोय अविश्वासी नहीं रहना है। तुम्हाला अविश्वासी नाही व्हायचंय। कौन होना चाहिए? तर कोण झालं पाहिजे? विश्वासी होना चाहिए। तुम्हाला विश्वासी हमें व्हायचंय। ये देखने का भाग, हे ये बघितल्यानंतर, सुनने के भाग, हे ऐकल्यानंतर तो माँ थोमा गिर बढ़कर कहता है तो पडून असा बोलतोय, हे येशू, हे मेरे प्रभु, हे माझ्या प्रभू, हमें तू मेरा प्रभु है तू करके। माझा प्रभू अब आहे। यीशु ने बोला हाँ आता येशू तू बोलतोय देखकर विश्वास किया। तूने बघून विश्वास जो केला, लोग देखना बिना देखता विश्वास करता है पण जे बिना बघता विश्वास वो करतात धन्य है। ते धन्य आज आहे। भी यीशु जी उठा कर आजही येशू जिवंत झाला अब तो म्हणून देखा नहीं है। तुम्ही बघितले हमें नाही। उन लोगों को यीशु आकर हाथ दिखाया, येशूला त्यांनी येऊन हात दाखवले, यीशु ने आकर पंजर दिखाया, त्यांनी आपले पोट दाखवले, लेकिन आपको मुझे यीशु ऐसा दिखाया नहीं है। पण तुम्हा आणि आम्हाला येशूने हे दाखवले लेकिन नाही। यीशु के चेले के द्वारा आप और हमने यीशु के बारे में सुने हैं, पण येशूच्या शिष्याद्वारे तुम्ही आणि आम्ही येशू विषय ऐकले आहे। यीशु के वचन सुन रहे हैं, येशूचे वचन ऐकतोय, यीशु जिंदा कर कर मानते हैं। येशू जिवंत आहे करून विश्वास लेकिन ठेवतो। प्रभु क्या कहता है? पण प्रभू काय वो बोलतोय? तोमा से भी, त्या थोमाला वो आहे, चेले से भी, त्या वो शिष्यांपेक्षाही, स्त्रियों से भी त्या आप स्त्रियांपेक्षाही कौन है? तुम्ही कोण आहात? एकदम धन्य है, पूर्णपणे धन्य आहात, एकदम श्रेष्ठ है। एकदम श्रेष्ठ आहात। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सबसे मर्यादा आपको दिया गया है, त्यापेक्षा सबसे ज्यादा इज्जत तुमको दिया गया है। सर्वात जास्त आदर तुम्हाला दिला आहे। हमें तुमने नहीं देखा है, तुम्ही नाही बघितला, वचनों के ऊपर भरोसा किया है। वचनावरती विश्वास केला, इनके लिए यीशु कहता है त्यासाठी येशू बिना बोलतोय, देखकर भरोसा की है बिना बघताचा विश्वास केला, तुम धन्य है। तुम्ही धन्य आहात। हालेलुया। हालेलुया। तो इनके लिए आपको अंदर क्या रहना है? त्यासाठी तुमच्यामध्ये काय असावा? हमें प्रभु का वचन के अनुसार प्रभूच्या अब वचनानुसार विश्वास नहीं रहना है, अविश्वास नाही, हमें विश्वासी रहना है। तर विश्वासी असावा। हालेलुया। विश्वास रहेंगे, जर विश्वास असेल हमें परमेश्वर हमें अनुग्रह आशीष करता है। तर परमेश्वर जो आहे तो अनुग्रह आणि आशीर्वादित अभी हम करतो। पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 2:31 और 15, पहला कोरिन्थिय 15 का 1 से लेके पढ़ेंगे मिला। उसने होने वाली बात को हाँ पहले
पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की भविष्यवाणी किए थे कि न तो उनका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, आदलोक पर छोड़ा गया, और न उसका देह सड़ने पाई। हालेलुया। तो अभी ये भजन संगीता में लिखा है। आता हे जे आहे ते स्तोत्र संहितामध्ये लिहिलं आहे। आमीन। क्या लिखा गया है? काय लिहिलंय? उसके प्राण आदलोक में नहीं छोड़ेगा, त्याचा जीव जो आहे तो अंधलोकामध्ये राहणार नाही, उनका शरीर सड़ नहीं जाएगा, आणि त्याचं देह जे आहे ते सडणार नाही। किसका शरीर सड़ नहीं जाएगा? कोणाचे देह सडणार नाही? यीशु का शरीर सड़ नहीं जाएगा। येशूची जे देह आहे ते सडणार नाही। किसका प्राण आदलोक में नहीं छोड़ जाएगा? कोणाचा जो जीव आहे तो अंधलोकात सोडला जाणार नाही। यीशु का प्राण आदलोक में छोड़ा नहीं जाएगा। येशूचा जो प्राण आहे तो अंधलोकात सोडला जाणार नाही। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु का शरीर सड़ेगा नहीं कर येशूचे देह सडणार नाही असे पवित्र आत्मा से पवित्र आत्म्याने भजन संगीता में लिखा है। स्तोत्र संहितामध्ये लिहिलं आहे। कधी पुराना किताब में लिखा गया है, ते जुन्या पुस्तकामध्ये लिहिलं आहे। तो यीशु के चेले इसको भी पढ़ा है, येशूच्या शिष्यांनी हे वाचले आहे, लेकिन विश्वास नहीं किया। पण त्याच्यावरती विश्वास केला नाही। लेकिन इसमें मुख्य कार्य है, पण याच्यामध्ये मुख्य कार्य काय आहे? यीशु का प्राण येशूचा जो जीव आहे आदलोक में छोड़ा गया नहीं, तो अंधलोकामध्ये सोडला दिला नाही, आदलोक तक गया है। तो येशू अंधलोकापर्यंत गेला। यीशु का प्राण आदलोक का अंदर गया है, येशूचा जो जीव आहे तो अंधलोकापर्यंत गेला, आदलोक में नहीं रुका है, पण तो अंधलोकामध्ये राहिला नाही। आदलोक में जाकर तिथं अंधलोकात जाऊन सुसमाचार सुनाया गया, सुसमाचार ऐकवला गेला। हमें उसके बारे में हम पहले पत्रोस की किताब में पढ़ते हैं। त्याच्या विषयी आपण पहिल्या पेत्रामध्ये वाचतो। क्यों है? हे का आहे? वो आदलोक में कौन है? तर अधोलोकात कोण आहे? नोआ का जन्म के दिन में, नूच्या जन्माच्या दिवशी जो नोआ नीति को प्रचार कर रहा था, जे नूह प्रचार करत होता, हमें तब विश्वास नहीं किया, ज्या लोकांनी विश्वास केला नाही, जहाज में नहीं आया, त्या जहाज मध्ये आले नाही, जल प्रभाव से नाश हो गया, ते जल प्रलय मध्ये नाश झाले, उन लोगों का प्राण आदलोक में पड़ा है, त्यांचा जो जीव आहे तो अंधलोकात आहे। हालेलुया। हालेलुया। उन लोगों को भी यीशु ने जाकर सुसमाचार सुनाया है। त्या लोकांनाही येशूने जाऊन सुसमाचार ऐकवले। आमीन। अब यीशु का प्राण सड़ा नहीं है, आता येशूचा जो जीव आहे तो सडला नाही। सब लोगों का शरीर सड़ जाता है, प्रत्येकाचा देह जो आहे तो सडतो, मरने के बाद शरीर सड़ जाता है, मेल्यानंतर देह जो आहे तो सडून जातो, लेकिन यीशु का शरीर पण येशूची जे देह आहे सड़ेंगे नहीं कर पहले से बता दिया है, ते सडणार नाही असे अगोदरच सांगून ठेवले। तो इनके लिए वहां लिखा है, त्यासाठी ते लिहिले आहे यीशु का शरीर सड़ेगा नहीं, येशूचा देह कुजणार नाही, उनकी आत्मा पादलोक पर आदलोक पर छोड़ दिया नहीं जाएगा, आणि त्याची जी आत्मा आहे ते अंधलोकात राहू देणार नाही। आमीन। हमारी प्राण हमारी शरीर आदलोक में नहीं जावे, सड़ नहीं जावे। आपला जो जीव आहे, आपला जो देह आहे तो अंधलोकात गेला नाही पाहिजे। ये हमारे लिए एक निशानी है, हे आपल्यासाठी एक निशानी आहे। यीशु मसीह सड़ा नहीं है, येशू ख्रिस्त जो आहे तो सडला नाही, यीशु का प्राण आदलोक में नहीं गया है। येशूचा प्राण जो आहे तो अंधलोकात गेला आपको मुझे नाही। बिना संदेह से यीशु को विश्वास करना है। तुम्हाने आम्हाला याच्यावरती विश्वास करायचा आहे। हमें क्यों कार्य के लिए है? कोणत्या कार्यासाठी? हमारा भी प्राण है, आपला ही जीव आहे, हमारा भी शरीर है, आपला ही शरीर आहे। ये शरीर सड़ना नहीं, हे शरीर सडले नाही ये पाहिजे। प्राण आदलोक में नहीं जाना है। हा जीव जो आहे तो अंधलोकात गेला नाही आदलोक पाहिजे। में जाएंगे, जर हा अंधलोकात गेला तो क्या है उधर? तिथे काय आहे? उधर वेदना है, तिथे त्रास आहे, उधर तड़प है, तिथे तडप आहे, उधर आंसू है। तिथे अश्रू आहेत। हाँ, इनके लिए वहां नहीं जाना है। त्यासाठी तिथे नाही इनके जायचंय। लिए यीशु ने एक हमें सच्चा बात को बताया है। त्यासाठी येशूने खऱ्या गोष्टीला एक सांगितले। धनवान मनुष्य था, एक धनवान व्यक्ती एक होता गरीब कंगाल लाजर था, आणि एक गरीब कंगाल लाजर ये होता। दोनों मर गया। हे दोघी मेले, हमें धनवान भी मरा, धनवानही मेला, हमें लाजर भी मरा। लाजरही मेला। लाजर स्वर्गदूतों के द्वारा परदेशी में अब्राहम की गोद में छोड़ा गया है। लाजरला जे स्वर्गदूताद्वारे अब्राहमच्या गोदीमध्ये ठेवले गेले, उनका प्राण वहां पहुंच गया। त्याचा प्राण जो आहे तो तिथे पोहोचला। धनवान का जो प्राण है, पण धनवानचा जो प्राण आहे आदलोक में चले गया। तो अंधलोकात गेला। वो आदलोक में जाने के बाद तो अंधलोकात गेल्यानंतर वो बहुत सारा प्राण में तड़प है। त्याच्या प्राण मध्ये खूप व्याकुळता आहे। हमें मरने के बाद बहुत तड़प हो रहा है। तो मेल्यानंतर खूप व्याकुळ होत आहे। हमें प्राण में तड़प हो रहा है। जेव्हा प्राणामध्ये त्याच्या
तड़प होता है, ऊपर आमे देखा, त्याने जेव्हा वरती पाहिले उनको कौन दिखाई गया? त्याला कोण दिसले? उनका दरवाजे में पड़ा हुआ त्याच्या दरवाजामध्ये असलेला लाजर दिखाया गया। तो लाजर दिसला। अभी वो बोल रहा है, आता तो बोलतोय, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, लाजर का उंगली हमें पानी में डुबाकर लाजरची जी बोट आहे ते पाण्यामध्ये डुबून मेरी जीभ ठंडा होने के लिए है, माझी जीभ थंड होण्यासाठी मुझे दया करो, मुझे दया करो। मला नवीन कर, मतलब एक घोट पानी चाहिए है। म्हणजे याचा अर्थ आहे त्याला मैं पाणी गरम पाहिजे। गरम में आग में तड़प रहा हूँ, मी एकदम तडपत आहे, मैं नरक में तड़प रहा हूँ, मी त्या नरकात तडपत आहे। अभी मुझे पानी का गरज है। आता मला पाण्याची गरज आहे। अभी ये लाजर अच्छी आपकी हमें गोद में है, आता तो लाजर आहे तो चांगला त्याच्या गोदीत आहे, बच्चे का समान गोद में है, एका लहान मुलाप्रमाणे त्याच्या लेकिन गोदीत आहे। दुनिया में था, पण जेव्हा तो जगामध्ये वो मेरी होता दरवाजे के पास पड़ा था, तो तुझ्या दाराजवळ पडला हमें उसको होता, खाने के लिए नहीं था, त्याला खायला नव्हते, उनको पीने के लिए नहीं था। त्याला प्यायला नव्हते। ये मनुष्य के घर में से जो भी कुत्ता के लिए डालते हैं वो खाता था। जे मनुष्याच्या घरातून जे कुत्र्याला टाकायचे ते खात होता। अभी ये धनवान बोल रहा है, आता तो धनवान व्यक्ती वो बोलतोय, उसकी आंतों से एक सिरा पानी मुझे ठंडा कर दो। त्याच्या हातातून थोडं पाणी मला थंड कर। हालेलुया। हालेलुया। तो अब्राहम बोला, आता अब्राहम बोलतोय, बेटा हे मुला, तू संसार में था, तू जेव्हा या जगात होता तू बहुत मजा किया, तूने खूप मजे केले, बहुत खा पी कर खुशी किया, तू खाऊन पिऊन एकदम आनंदित होता। अभी क्या करना? आता काय कर? उसका याद कर लेना, त्याला आठवण कर, उसका त्याचं याद कर लेना। त्याला आठवण कर। अभी वहां से इधर एक आने के लिए कोई संभव नहीं है, अनुभव नाहीये, हमें आने के लिए कोई मौका नहीं है, तिथून येण्याचा काहीच रस्ता कोई नाहीये, रास्ता नहीं है। कोणताही मार्ग नाहीये। हालेलुया। हालेलुया। दिख रहा है, ते दिसत आहे, लेकिन वहां से इधर नहीं आ पाएगा, पण तिथून इथे येऊ शकत इधर नाही, से वहां नहीं जा पाए। पण इथून तिथे जाऊ शकत नाही। क्या है? परमेश्वर ने उधर लॉकडाउन डाल के रखा है। काय आहे तर प्रभूने तिथे लॉकडाऊन केलाय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पक्का लॉकडाउन है उधर, तिथे पूर्णपणे बंदी आहे, तुम देख सकेंगे, तुम्ही बघू शकाल, हमें आ नहीं पाएगा। पण येऊ शकणार नाही। हालेलुया। हालेलुया। उसको क्या बोला? त्याला काय बोलला? जब खाया था ना, जे तू खाल्ले ना उसको याद कर। ते आठवण कर। अभी आप सोचो, तुम्ही विचार करा, तुमने 1 महीना का पहला बिरयानी खाया था, तुम्ही 1 महिना अगोदर बिर्याणी खाल्ली होती, आज आपको भूख लग रहा है, एकदम भूख जोरदार लग रहा है। आता तुम्हाला खूप भूक लागत आहे। तुम बोल रहा है पास्टर जी मुझे भूख लग रहा है, तुम्ही बोलाल की पासवान मला भूक लागत आहे। मैं बोलूंगा 1 महीने के पहले तुमने बिरयानी खाया ना, उसका याद करो। मी बोलेल की एक महिना अगोदर तू बिर्याणी खाल्ली ना, त्याला आठवण कर। क्या तुम्हारी भूख कम हो जाएगा? काय तुमची भूक जी आहे ती कमी होणार, और भी जलन बढ़ेगा। अजूनही तुम्हाला भूक वाढेल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी वो तड़प रहा है, आता तो तिथे तडपत आहे, लेकिन मेरा यीशु का आत्मा आदलोक में नहीं छोड़ा गया पण है, माझ्या येशूची आत्मा तिथे अधोलोकात सोडली गेली उसकी नाही, शरीर सड़ा नहीं है, त्याचं देह जे आहे ते सडले लेकिन नाही। यीशु मसीह जी उठा कार्य क्या है? पण येशू ख्रिस्त जिवंत झालेलं कार्य काय हमें आहे? आपका शरीर सड़ना नहीं चाहिए है, तुमचं शरीर जे आहे ते सडले नाही पाहिजे, आपका प्राण आदलोक में नहीं जाना है। तुमचा जीव अधोलोकात गेला नाही ओ पाहिजे। परदेश में अब्राहम का साथ बैठना है, तो परदेशामध्ये अब्राहम सोबत बसला हमें पाहिजे। इनके लिए यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया, त्यासाठी येशू ख्रिस्ताने भविष्यवाणी हमें केली। पूर्व के तरफ से लेकर पूर्वेच्या बाजूने घेऊन, पश्चिम का तरफ से लेकर, पश्चिमच्या बाजूने हमें घेऊन, उत्तर से लेकर, उत्तर पासून घेऊन, चारों बाजू से लेकर चारे दिशेने घेऊन बहुत सारे अन्य जाति के लोग खूप सारे अन्य जातीचे लोक आकर येऊन अब्राहम, इसाक याकूब के साथ आणि याकूब सोबत भोजन करेंगे। ते जेवण करणार। हालेलुया। हालेलुया। वही सेवा आज दुनिया में हो रहा है, ही सेवा जी आहे ती जगामध्ये होत आहे। आज का जमाना में वो सेवा ही हो रहा है। आजच्या युगामध्ये ही सेवा होत आहे। बहुत सारे अनजान के लोग यीशु के बारे में सुनता तो दौड़ दौड़ कर यीशु का नाम ले रहा है, खूप सारे लोक जेव्हा येशू विषयी ऐकतात ते धावत धावत येशूचे नाव घेत यीशु आहे, का आनंदित पा रहा है। येशूचा आनंद मिळवत हमें उनको आहे। ऐसा लग रहा है त्यांना असे मुझे वाटते भी यीशु का नाम में जी उठना है, मला येशूच्या नावाने जिवंत हमें व्हायचे, मेरे आत्मा आधोलोक में नहीं जाना है, माझी आत्मा जी अंधलोकात गेली नाही ये पाहिजे, सच्चा प्रभु का साथ में नहीं रहना है। या खऱ्या प्रभू बरोबर मला राहायचंय। ऐसा काफी लोगों का मन में इच्छा हो रहा है, अशी खूप लोकांच्या मनामध्ये इच्छा आहे, हमारी भी इच्छा हो जावे। आपली ही इच्छा झाली अभी पाहिजे। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय में वचन 3 और 4 को पढ़ेंगे जल्दी।
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, वही बात पहुंचा दी है जो मुझे पहुंची थी, मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्रों के वचनों के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हाथ उठाकर जोरदार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। यीशु क्यों मरा है? यीशु का मेला? यीशु क्यों झूठा है? यीशु का जिवंत झाला? वचन कहता है, वचन बोलते हैं हमारा पापों के लिए है, आपल्या पापांमुळे यीशु मसीह यीशु ख्रिस्त व्यवस्था का अनुसार मरा है, धर्मशास्त्राप्रमाणे त्यांनी मरण पावले। हालेलुया। व्यवस्था में लिखा है, धर्मशास्त्रात लिहिले आहे, मनुष्य धर्मी होना है, मनुष्याने धर्मी असावा, पापी धर्मी होना है, तुम्ही धर्मी असावे, उनके लिए यीशु मरना ही पड़ेगा। त्यासाठी यीशु मेलाच इनके लिए पाहिजे। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है, त्यासाठी यीशु ख्रिस्त आपल्या पापासाठी मरण आपका पावला, मेरा पापों के लिए मरा है। तुमच्या आणि माझ्या पापासाठी मरण पावला। यूहन्ना में पढ़ते हैं, यूहन्नामध्ये आपण वाचतो, यीशु सारे लोगों का पापों के लिए बलिदान हो गया है, यीशु प्रत्येक लोकांच्या पापासाठी बलिदान पूरा झाला, दुनिया के लोगों के लिए बलिदान हो गया है। साऱ्या जगाच्या पापांसाठी तो बलिदान अभी झाला। हम पढ़ते हैं, आता आपण वाचतोय वचनों के अनुसार वचनानुसार यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है। यीशु ख्रिस्त तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला। तो इनके लिए हमने तोमा का बारे में पढ़े हैं, त्यासाठी आपण थोमाविषयी वाचलो। जी उठने के बाद उनको दर्शन हो गया। जिवंत झाल्यानंतर त्याला दर्शन भेटले। अभी भी हम पढ़ते हैं, आताही आपण वाचतो केफा को दर्शन हो गया, की याला कैफाला दर्शन झाले। केफा बोला तू पत्रोस है, केफा म्हणजे तो पेत्र आहे, उसको दर्शन हो गया। त्याला दर्शन झाले। 12 चेले को दर्शन हो गया, 12 शिष्यांना दर्शन झाले। एक ही साथ में 500 लोगों को दर्शन हो गया, आणि एकच सोबत ते 500 लोकांना दर्शन झाला। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु को क्रूस में मारा ना, पण यीशुला वधस्तंभावरती मारले ना, उनको जाकर यीशु दर्शन नहीं दिया। त्यांना जाऊन येशूने दर्शन नाही दिले, मैं जिंदा हो गया, की मी जिवंत झालो, तुझे डराता हूँ, मी तुला घाबरवतो, तुझे क्या करता हूँ, तुला काय करतो। वैसा क्रूस में मारा ना, तसे वधस्तंभावरती मारले ना, सिपाही लोगों को जाकर दर्शन नहीं दिया, त्या शिपाई लोकांना जाऊन त्यांनी दर्शन नाही दिले, राजा को जाकर दर्शन नहीं दिया, राजाला जाऊन दर्शन नाही दिले, विश्वास करने वालों को दर्शन दिया है, विश्वास करणाऱ्याने त्यांनी दर्शन दिले। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर यीशु का विश्वास हमारे में क्या होना है? तर यीशुचा विश्वास आपल्यामध्ये कसा असावा? मेरे पापों के लिए है, माझ्या पापांबद्दल यीशु मर गया, यीशु मरण पावला, मेरे लिए है, माझ्यासाठी यीशु जिंदा हो गया, यीशु जिवंत झाला। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर आपका पाप के लिए यीशु मरा है, जर तुमच्या पापासाठी यीशु मरण हमारे पावला, पापों के लिए यीशु मरा है, जर आपल्या पापासाठी यीशु मरण पावला, फिर अब और हमने पापों में नहीं जीना है, तर तुम्ही आणि आम्ही त्या पापामध्ये जगायचं पाप की नाहीये। क्षमा पाना आवश्यक है, त्या पापाची क्षमा मिळणे गरजेचे पाप आहे, से छुटकारा पाना आवश्यक है, त्या पापापासून सुटका भेटणे फिर गरजेचं आहे, जाकर पाप नहीं करना है। परत जाऊन पाप करायचे नाहीये। हालेलुया। हालेलुया। तो पढ़ेंगे रोमियो की किताब आपण वाचूया रोमियोचे 6 पुस्तक अध्याय में 4वां वचन, 6 के 4, जल्दी पढ़ेंगे। अतः हाँ, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने जो से मृत्यु का बपतिस्मा पाए हैं, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीहा पिता की महिमा के द्वारा, पिता की महिमा का द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही वैसा ही हम भी नए जीवन की उसी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा कर पड़े हैं। यीशु ख्रिस्त आपल्या पापासाठी मेला आपण वाचलो, तो हमें मृत्यु से जोड़ा जाती है।
तर आपल्याला जे आहे ते मरणामध्ये जोडले गेले आहे. यीशु का मृत्यु में जोड़ा जाती है. येशूच्या त्या मृत्यूमध्ये जोडले गेले. यीशु का जीवटा में जोड़ा जाती है. येशूच्या जिवंत होण्यामध्ये आपल्याला जोडले गेले. वो कौन सा कार्य है? हे कोणती कार्य आहे? वो बपतिस्मा कर हम पढ़ते हैं. ते बत्तिस्मा म्हणून आपण वाचतो. जब हमने बपतिस्मा पाना चाहते हैं, जेव्हा आपण बत्तिस्मा घेतो, हमें हमारा पुराना मनुष्य मिट जाता है, जो आपला जुना मनुष्य आहे तो संपून जातो, गाड़ा जाता है, आणि त्याला पुरले जाते, पानी में दफन किया जाता है. त्याला पाण्यामध्ये गाडले गेले आहे. यीशु मरेलों से जी उठा सरीका. येशू मेल्यातून जिवंत झालेला नया जीवन चलने के लिए है. ते नवीन जीवन जगण्यासाठी, नया चाल चलन चलने के लिए है. नवीन चाल चलन चालण्यासाठी. हम क्या होते हैं? आपण काय होतो? हमें बपतिस्मा पाते हैं. आपण बत्तिस्मा घेतो. आप अब तक बपतिस्मा नहीं पाया, जर तुम्ही आतापर्यंत बत्तिस्मा घेतला आपको नाही बपतिस्मा पाना होगा. तर तुम्हाला बत्तिस्मा घ्यायचा आहे. हमें कैसे बपतिस्मा पाना है? तुम्हाला कसा बत्तिस्मा घ्यायचा यीशु ने आहे? बोला सारे जाति को चेले बनाओ. येशू बोलला की प्रत्येक जातीच्या लोकांना पिता, शिष्य बनव. पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने बत्तिस्मा दे. मैं जो आज्ञा दिया उसको पालन करने के लिए सिखाओ. मी जी आज्ञा दिली त्याचा स्वीकार करायला शिकवा. तो इनके लिए आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेना है. त्यासाठी तुम्हाला पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने बत्तिस्मा वो घ्यायचा भी आहे. किसकी हाथों से लेना है? ते कोणाच्या हातातून घ्यायचा जो आहे? बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का दास, जे बत्तिस्मा देणारा प्रभूचा दास आहे. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ होना चाहिए. पवित्र आत्म्याने अभिषेक मिळालेला असावा. क्योंकि पुराना नया नियम में हम पढ़ते हैं, कारण नवीन करारात आपण वाचतो, जब बपतिस्मा का अभिषेक पिता परमेश्वर की ओर से शुरू हुआ, जेव्हा बत्तिस्म्याचा अभिषेक प्रभूकडून द्यायला सुरुवात झाली. हमें बपतिस्मा दो कर जिसको परमेश्वर ने भेजा है, बत्तिस्मा द्या करून ज्याला प्रभूने पाठवले, वो परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा से भरा हुआ था. तो प्रभूचा दास पवित्र आत्म्याने भरलेला होता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. इनके लिए कोई भी तुमको उठाकर पानी में डुबा दिया, तुम्हारा बपतिस्मा हो गया कर नहीं सोचना. तसे असे की कोणी उचलून तुम्हाला पाण्यात डुबवले असे तुमचा बत्तिस्मा झाला असं विचार करू नका. कई लोग छोटे बच्चों में बपतिस्मा दिया जाता है, कर पानी छिटक देते हैं. काही लोकांना असे लहानपणामध्येच पाणी असे शिंपडून त्यांचा बत्तिस्मा करतात. तुम्हारा बपतिस्मा हो गया कर बोलते हैं. तुमचा बत्तिस्मा झाला असे बोलतात. वो बपतिस्मा नया नियम के अनुसार अंगीकार नहीं किया जाता है. तो बत्तिस्मा जो आहे तो नवीन करारानुसार तो ग्रहण केला जात नहीं, नाही. यीशु को माना है, विश्वास किया है. मी येशूवरती विश्वास केला आहे. यीशु मेरे पापों के लिए मरा है. येशू माझ्या पापासाठी मेला. मैं पापों को कबूल करता हूँ. मी त्या पापाचा स्वीकार मैं अभी करतो. पापों के लिए मरा हूँ. मी आता त्या पापासाठी अभी मेलेला मैं यीशु के आहे. लिए नया चाल चलूंगा. आता मी येशू मध्ये नवीन वागणूक करणार. जैसा तुमने जब विश्वास करोगे, जसं तुम्ही असा विश्वास ठेवणार, हमें अच्छा परमेश्वर की अभिषेक पाया हुआ दासों की हाथों से तुम बपतिस्मा पाओगे. प्रभूच्या दासात ज्याला अभिषेक भेटलाय तुम्ही बत्तिस्मा घेतात. वो बपतिस्मा आपके लिए अंगीकार किया जाएगा. त्या बत्तिस्माचे कार्य ग्रहण केले जाणार. हालेलुया. हालेलुया. तुम्हारी पाप क्षमा हो जाएगा. तुमचे पाप जे आहे ते क्षमा फिर होतील. जाकर हमें पाप नहीं करना. परत जाऊन तुम्हाला पाप नाही आपको नया करायचंय. चाल चलना है. तुम्हाला नवीन वागणूक आप करायची यीशु आहे. का जी उठा में जोड़ा है. तुम्ही येशूच्या जिवंत झाल्यामध्ये जुडले यीशु का आहात. मृत्यु में जोड़ा है. तुम्ही येशूच्या मृत्यूमध्ये जुडलेला आहात. यीशु की छाया आपके ऊपर आ गया है. येशूची जी सावली आहे ती तुमच्यावर आली आहे. हालेलुया. 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 तो इनके लिए यीशु जी उठा कर मानने वाला, त्यासाठी येशू जिवंत झाला हे स्वीकार करणारा, विश्वास कर बपतिस्मा लेना है. विश्वास करून त्यांनी बत्तिस्मा घेतला अभी पाहिजे. आप देर मत करो. तुम्ही विलंब करू हमें नका. पापों को कबूल करो. तुमच्या पापांचा स्वीकार यीशु करा का नाम में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा ले लो. आणि पिता, पुत्र, पवित्र आत्म्याच्या नावाने तुम्ही बत्तिस्मा घ्या. आप धन्य हो जाओगे. तुम्ही धन्य होताल. परमेश्वर आपको आशीष करेगा. प्रभू तुम्हाला आशीषित करणार. अभी हम पढ़ेंगे आता आपण वाचूया पहला पत्रोस की किताब, पहला पत्रोस 3 में 18वां वचन. जल्दी पढ़ेंगे. 3 का 18. इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए अधर्मियों के लिए है, धर्मी में पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए. वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाग से जिलाया गया. उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को
कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में वो जीते समय में आज्ञा नहीं मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए हैं। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है हालेलुया। तो पक्का बता रहे हैं तो पूर्णपणे सांगतोय हमें अधर्मियों का कारण के लिए धर्मी होकर यीशु ने दुख उठाया। अधर्मीसाठी यीशु धर्मी होऊन त्याने दुःख उचलले। पहले हम पापी कर सुना, आपण पहिलं पापी म्हणून ऐकलो। पत्रोस में लिखा अधर्मी है, पेत्रामध्ये लिहिलंय की ते अधर्मीय। अधर्मियों के कारण अधर्मीमुळे धर्मी होकर धर्मीने यीशु ने एक बार दुख उठाया। यीशु ने एके वेळी दुःख सोसले, एक बार क्रूस उठाया, एके वेळी ते वधस्तंभ सहन केले। वो शरीर में मारा गया, तो शरीरच्या रीतीने मारला गेला। क्रूस में शरीर में मारा गया है, ते वधस्तंभावरती त्या शरीरामध्ये मारला गेला। आत्मा मरा नहीं है, पण त्याची आत्मा जी आहे ती मेली नाही, मरा गया है। पण ते शरीर आहे ते मेले गेले। वही आत्मा में वो कहाँ गया? त्याच आत्म्यामध्ये तो कुठे गेला? अधोलोक में कैदी में है, उस आत्मा को प्रचार कराने के लिए। तो अंधलोकात जाऊन ते कैदीशाळेमध्ये असल्या आत्मेला त्यांनी प्रचार केला। वो कब का आत्मा है? ती कधीची आत्मा आहे? नोहा का दिन का आत्मा है। ती नोहेच्या दिवसाची आत्मा आहे। हमने उनको भी प्रचार किया है। त्यांनाही प्रचार केला। कौन प्रचार किया? कोणी प्रचार केला? नोहा प्रचार किया। नोहाने प्रचार केला। जहाज बनाकर ते जहाज बनवून अभी 40 दिन बाकी है। 40 दिवस बाकी आहे। सॉरी 40 दिन भूमि में मेघ बरसाने वाला है। 40 दिवस या भूमीवरती मी मेघ बरसवणार आहे। जल प्रवाह आने वाला है। जल प्रवाह येणार आहे। आपको बचना है, तुम्हाला वाचायचं आहे। आप ये जहाज में आ जाओ, तर या जहाज मध्ये या। आपको रहने के लिए फ्री है, तुम्हाला येण्यासाठी ते एकदम मुफ्त आहे। खाने के लिए मुक्त है, तुम्हाला खाण्यासाठी ते एकदम मुफ्त आहे। सोने के लिए मुक्त है, तुम्हाला झोपण्यासाठी ते मुफ्त आहे। ये जहाज में सब कुछ इनाम है। त्या जहाज मध्ये सगळं काही तुमच्यासाठी आहे। तुम्हारा परिवार बचने के लिए, तुमचं कुटुंब राहण्यासाठी, तुम बचने के लिए है। तुम्ही वाचण्यासाठी आ जाओ कर प्रचार किया। या करून त्यांनी प्रचार केला। लोग बोला अरे ये पागल है। लोक बोलले की हा वेडा आहे। 2 महीना में 1 घंटा 2 घंटा बारिश गिरता है। 2 महिन्यामध्ये 1 तास 2 तास असा पाऊस पडतो। ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा गिरेगा। जास्तीत जास्त 6 तास पडतं। इतना थोड़ी हमें पानी भरने वाला है। एवढं थोडी पाणी भरणार आहे। हम तो 3 माला का घर बना के रखा है। आम्ही तर 3 माळ्याची घरं बांधली आहे। हम तो पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ जाऊंगा। मी तर डोंगरावर जाऊन बसणार। लोग ने मजा किया है। लोकांनी अशी त्याची मजा उडवली। लोग ने उनका प्रचारों को निंदा किया है। लोकांनी त्याची प्रचारला निंदा केली। जब दिन आ गया, पण जेव्हा दिवस आला, परमेश्वर नोहा उनके घराने को जहाज में भेज दिया। प्रभूने नोहा आणि त्याच्या कुटुंबाला त्या जहाजात पाठवले। दरवाजा बंद कर दिया आणि तो दरवाजा बंद केला गेला। बारिश शुरू हो गया। पाऊसाची सुरुवात झाली। एक दिन पूरा बारिश हो गया। एक दिवस पूर्ण पाऊस पडला। पानी रुका नहीं, बारिश रुका नहीं है। तो पाऊस थांबलाच नाही। धडाधड गिर रहा है। तो पडतच आहे। हमें दूसरे दिन भी रुका नहीं है। दुसऱ्या दिवशी थांबला नाही। लोगों का जान अभी लगा। लोकांच्या जीवाला आता असे वाटले अरे ये मनुष्य बोला तो बात सही है। या व्यक्तीने बोललेली गोष्ट बरोबर आहे। जहाज की बात जाएंगे। चला जहाजाकडे जाऊया। जहाज के अंदर जाएंगे। जहाजाच्या मध्ये जाऊया। बहुत सारे लोग जहाज को ढूंढ कर आया। खूप सारे लोक त्या जहाजाला शोधत आले। परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा को बंद कर दिया। परमेश्वराने त्या जहाजाचा दरवाजा बंद करून टाकला। क्यों बंद कर दिया? का बंद केला? ये नोहा को मालूम है। या नोहाला माहिती आहे। ये नोहा दयालु है। हा जो नोहा आहे तो दयाळू आहे। सगा वाला वो गांव में है। त्याची जी कुटुंब आहे ते गावात आहे। उनके अम्मे मामा मामी उनका गांव में है। त्याचे मामा मामी जे आहे ते गावात आहे। हाँ, उनका सारे परिवार भाई बहन उधर गांव में है। त्याचे सगळं कुटुंब भाऊ बंधू गावात आहे। सभी लोग गांव में हैं। ते सगळे गावात आहे। ए भाई मैं तेरी सगा वाला हूँ। की हे भावा मी तुझा कुटुंबाचा आहे। खोल करून ये दया करके खुल जाएगा। हात दया करून खोलेल खोलेल। इनके लिए परमेश्वर ही बंद कर दिया। त्यासाठी प्रभूने तो दार बंद केला। तुम्हारे लिए दिया हुआ साल दिन अभी है।
तुमच्यासाठी दिलेले वर्ष आणि दिवस आताच आहे. चाहे तुम जवानी हो सकेंगे, किंवा तुम्ही तरुण असाल, जवान चाहे तुम पुरुष हो सकेंगे, किंवा तुम्ही थोडे वृद्ध असाल, चाहे बुढ़ा हो सकेंगे, तुम्ही एकदम वृद्ध असाल, उससे कोई परवाह नहीं है. त्याचं काही आपको नाहीये. दिया हुआ समय वक्त अभी है. तुम्हाला दिलेली वेळ हीच आहे. कहाँ आना है? कुठे यायचंय? हमें कहाँ आना है? कुठे यायचंय? मसीह के अंदर आना है. ख्रिस्तामध्ये यायचंय. बपतिस्मा का अंदर आना है. बपतिस्मामध्ये यायचंय. नया जीवन चाल चलने का अंदर आना है. नवीन जीवनाची वागणूक जगायची अब आहे. आएंगे, जेव्हा तुम्ही याल अब बच जाएगा. तर तुम्ही वाचाल. आप नहीं आएंगे जर तुम्ही नाही आले तो आपका मर्जी है. ती तुमची इच्छा हमें, आहे. लेकिन ये लोग नहीं आए थे. पण हे लोक आले नाही. यीशु आत्मा में जाकर उनको बोलने लगा, येशू आत्मेमध्ये जाऊन त्यांना बोलू लागला, प्रचार करने लगा. प्रचार करू लागला. तो इनके लिए वचन कहते हैं. त्यासाठी वचन बोलते. पानी का अर्थ मेल दूर करने वाला अर्थ नहीं है. पाण्याचा अर्थ जो मैल आहे तो दूर करायचा अर्थ बपतिस्मा नाही. मेल करने वाला दूर का अर्थ नहीं है. बत्तीसवाचा अर्थ मैल दूर करायचा नाही. परमेश्वर के वर्ष में होने के लिए है. परमेश्वराच्या ताब्यात येण्यासाठी, यीशु की जी उठने में जोड़ने के लिए है. येशूच्या जिवंत होण्यात त्याच्यात जुडल्या जाण्यासाठी, अच्छे विवेक का अर्थ है. चांगल्या विवेकचे जो अर्थ आहे. हालेलुया. हालेलुया. बहुत सारे लोगों को अर्थ नहीं मालूम है. खूप साऱ्या लोकांना याचा अर्थ माहित नाही. कई कलिसिया चलाते उनको भी अर्थ नहीं मालूम है. काही कलिसिया चालवतात त्यांनाही अर्थ माहिती काफी नाही. लोग कलिसिया शुरू कर दिया. काही खूप साऱ्या लोकांनी कलिसियाची सुरुवात हमें केली, बपतिस्मा का नाम ही नहीं है. पण बत्तीसमाचं नाव नाहीये. हमें सच्चाई का नाम ही नहीं है. खरे जे आहे त्याचं नाव वो भी नाहीये. बोलता है मैं यीशु का है. तेच बोलतात की मी येशूचा आहे. वचन को माना करो, वचनाचा स्वीकार करा, सत्य को जानना करो. सत्याचा स्वीकार तो करा. इनके लिए वचन कहते हैं. त्यासाठी वचन बोलतंय. जी उठने का अर्थ है. जिवंत होण्याचा अर्थ आहे. कभी आप और हम जी उठेंगे. तुम्ही आणि आम्ही कधी जिवंत होणार? पहिला करून दिए 15 अध्याय 51 51. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हाँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सभी नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे. हाँ, सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे. बदल जाएंगे. और यह क्षण भर में, हाँ, एक सब भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा. अंतिम दुर्गी भुगते ही होगा. क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे. हाथ उठाकर हालेलुया करेंगे. यीशु मसीह क्यों जी उठा है? येशू ख्रिस्त का जिवंत झाला? क्यों उसको वचनों को मानना है? का त्याच्या वचनाचा स्वीकार करायचा आहे? 15 अध्याय में हम 51वां वचन में पढ़ते हैं. पहिला कोरिन्थी 15:51 मध्ये आपण वाचतो, हमें आखिरी नरसिंगा फुका जाएगा. एकदम शेवटची जो कर्ण आहे तो दिला जाणार. यीशु वापस आने वाला है. येशू परत येणार आहे. हमें जैसे स्वर्गों में गया जसा तो स्वर्गात गेला वैसा ही वापस आएगा. तसाच तो येणार आहे. हमें वैसा यीशु बोल कर गया है. तसा येशू बोलून गेला. प्रेरितों का काम पहिला अध्याय में पढ़ते हैं. प्रेरितो 1 मध्ये आपण वाचतो, इनके लिए प्रमुख का दास कहता है, तो प्रभूचा शिष्य बोलतोय, यीशु आते समय में नरसिंगा बुकाया जाएगा. येशू जेव्हा येईल तेव्हा कर्ण वाजेल. जब मरा हुआ सोया हुआ जो लोग हैं, जे मेले ते झोपलेले लोक जी आहेत उठेंगे. ते जीवन उठले यीशु के जातील. विश्वास कर येशूवरती विश्वास जितने ठेवून लोगों का आयुष पूरा हो गया, जेवढ्या लोकांचं आयुष्य पूर्ण झाले मर गया, ते मेले. लोग बोलता वो सड़ गया कर लोक बोलतात ते सडून गेले. लेकिन वचन क्या कहते हैं? पण वचन काय बोलते? जब यीशु आएगा, जेव्हा येशू वो येणार नया शरीर में, ते नवीन शरीरात, महिमा का शरीर में त्या गौरवाच्या शरीरात जी उठ कर आ जाएगा. ते जिवंत उठणार. हालेलुया. हालेलुया. और वचन क्या कहता है? अजून वचन काय बोलतंय? जीवित रहने वाला हम. जिवंत राहणारे आपण. अभी यीशु आ गया तो हम, आता जर येशू आला तर हमें आपण एक पलके में, एका क्षणामध्ये, मतलब आँख बंद कर खोलने में म्हणजे डोळे बंद करून खोलण्यात ये तेवढा शरीर बदल जाएगा. हे जे शरीर आहे ते बदलून जाणार. हमें कौन सा शरीर बनेगा? हे कोणतं शरीर होणार? महिमा का शरीर बनेगा. हे गौरवाचे शरीर अभी ये होणार. कमजोर का शरीर है. आता याच्यामध्ये कमजोरी अभी असेल, ये बीमारी का शरीर आता है. याच्यामध्ये आजार असेल, अभी थका हुआ शरीर आता है. हे थकलेले असेल, अभी ये सड़ने वाला शरीर आता है. हे कुजणारे शरीर.
यीशु येणार, बपतिस्मा पाया हुआ, जे बत्तिस्मा घेतलेले, कलीसिया में बने रहने वाला, जे कलिसियामध्ये असणारे, नया चाल चलने वाला, नवीन वागणूक करणारे, वचनों के अनुसार जीने वाला, वचनानुसार जगणारे, उसका ही शरीर त्याचे शरीर एक पलका में बदल जाए। एका क्षणामध्ये ते बदलून जाणार। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आमीन। वचन कहते हैं बादलों पर परमेश्वर यीशु के संग हम रहेंगे। वचन बोलते की त्या ढगावरती आपण यीशु संगती राहणार, आमीन। प्रभु का साथ हम रहेंगे। त्या प्रभु सोबत आपण तो राहणार। इनके लिए यीशु मसीह जी उठा, त्यासाठी यीशु ख्रिस्त जिवंत आज भी झाला, उसका प्रचार होते रहे। आजही त्याचा प्रचार होतो। अभी अभी वो कहाँ है? आता तो कुठे आहे? स्वर्गों में पिता की दाहिनी ओर है। तो स्वर्गात पिताच्या उजव्या बाजूला अबे आहे। वो क्या कहता है? तो काय मैं बोलतोय? ये देखो मैं सीख रही आने वाला हूँ। बघा मी लवकरच येणार आहे। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको नीचे आना चाहिए। तुम्हाला खरोखर वाटले पाहिजे मैं जी उठूंगा, की मी जिवंत मैं होणार, जी उठूंगा, मी जिवंत मैं होणार, रूपांतर हो जाऊंगा, मी रूपांतर मैं होणार, महिमा का शरीर पाऊंगा, मी गौरवाचे शरीर मैं प्रभु का मिरवणार, साथ रहूंगा। मी प्रभु सोबत इनके राहणार। लिए मेरा यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठा है। त्यासाठी माझा येशू ख्रिस्त मरून जिवंत ये झाला। वचनों को आप मानेंगे या वचनाचा जेव्हा तुम्ही तो ये स्वीकार वचनों के कराल, आशीष आपको जीवन में कार्य करेगा। तर ह्या वचनाचा आशीष तुमच्या जीवनात आइए कार्य हम करेल। के खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, या आपण उठून उभे राहूया, आंखों को बंद करेंगे, आपले डोळे बंद करूया प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आणि प्रभूशी प्रार्थना करूया, आमीन। प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभूशी प्रार्थना करूया। यीशु मसीह जी उठा है, येशू ख्रिस्त जिवंत झाला, चेले को दर्शन दिया है। त्यांनी शिष्याला दर्शन दिले, लोग आमीन विश्वास किया, लोकांनी विश्वास केला, चेले ने विश्वास किया, शिष्यांनी विश्वास केला, यीशु के हाथों को देखकर विश्वास किया, येशूच्या हाताला बघून विश्वास केला, यीशु का खंजर को देखकर विश्वास किया। येशूच्या बोटाला बघून त्यांनी विश्वास केला। थोमा नहीं विश्वास कर रहा था, थोमाने विश्वास केला नाही। यीशु दर्शन देने के बाद येशूने दर्शन थोमा दिल्यानंतर भी विश्वास किया। थोमानेही विश्वास हमें केला। आपको भी विश्वास करना है। तुम्हालाही विश्वास हमें करायचा कबूल आहे। करो, आप प्रभु में विश्वास करता हूँ। स्वीकार करा की प्रभू मी तुझ्यावरती विश्वास ठेवतो। उठा कर मैं विश्वास करता हूँ। तू जिवंत झाला मी विश्वास ठेवतो। मेरी पक्का भरोसा है। माझा खरोखर विश्वास आहे। ஆண்டவரே நான் விசுவாசிக்கிறேன், நீர் உயிரோடு எழுந்தவர், நீர் உயிர் தெழுந்தவர் என்று விசுவாசிக்கிறேன்। आप प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कर कर बोलो आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। தோமாவை போல சந்தேகப்படாதபடி ஆமே பூரண மனதோடு இயேசுவே நீர் எனக்காய் உயிர் தெழுந்தவர் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம்। हाँ प्रभु आमीन। मैं सच्चाई में आमीन तू जी उठा कर कर भरोसा करता हूँ कर कर विश्वास करता हूँ कर कर अब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। यीशु हमारा पापों के लिए मरा, हमें धर्मी बनाने के लिए जी उठा है। यीशु நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்து ஆமே நீதிமான்கள் ஆக்கும்படியாய் அவர் எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார்। ஆமென், ஆமென்। இயேசுவை விசுவாசிக்கிற நாம் பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படி அவர் தாமே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையிலே சுமந்தார்। அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம்। यीशु ने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया, हम पापों के लिए मरे, धर्मी के लिए जीवन बितावे। हालेलुया। उनका मार्ग आने का द्वारा तुम चंगा हो गया है। எந்த வியாதியா இருந்தால் कौन सा भी बीमारी हो तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु तुमको चंगा रखेगा। चंगाई रखने वाला परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारा मध्य में आ रहा है। விடுதலை ஆக்குகிற குணமாக்குகிற தெய்வீக பிரசன்னத்தின் வல்லமை உங்கள் மத்தியில் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது। தேவன் குணமாக்குகிறவர், प्रभु चंगाई करने वाला है। आप बीमारी में नहीं रहोगे, शैतान का बंधनों में नहीं रहेंगे। छुड़ाने वाला यीशु है, जिंदा करने वाला यीशु है, सामर्थ देने वाला यीशु है। விடுவிக்கிற தேவகுமாரன், குணமாக்குற தேவன், அற்புதங்களை செய்கிறவர் அவர் உங்கள் நடுவிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்। आमीन, 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 आमीन। ओ यीशु तेरी धन्यवाद, ओ यीशु तेरी धन्यवाद। அல்லேலூயா, அல்லேலூயா। அதற்கு ஒப்பனையான ஞானசானம் மாம்ச அழுகுதலை நீக்குதலா இராமல் தேவனை பற்றுகிற நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையாக இருந்து இப்பொழுது நம்மை கிறிஸ்து இயேசுவுடைய உயிர் தழுதலினால் ரட்சிக்கிறது। आप हमारे यीशु हमें जी उठा है, उसकी साथ जोड़ा जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। இதுவரையும் ஆமே ஞானஸ்நானம் எடுக்காமல் இருந்தால், ஞானஸ்நானத்தை விசுவாசிக்காமல் இருந்தால், இன்று கர்த்தர் உங்களோடு பேசுகிறார்। ஞானஸ்நானம் எடுத்தாயானால் பேடைக்குள்ளே நீ வர முடியும்। ஆமே இயேசுவின் ஜீவிட்ட ஆமே உயிர் தெழுந்த வல்லமைக்குள்ளே வர முடியும்। ஆமே ஒரு நாள் இயேசுவோடு காண முடியும்।
धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो. आमेन. ಮರಿತ ಐಶ್ವರ್ಯವಾದ ನರಕದಲ್ಲಿ போய் ಆಮೇನ್ வேதனைப்பட்டு துடி துடிக்க ஆரம்பித்தான் லாசரு. ஆமென். ஆமென். ஆபிரகாமோடு இளைப்பாறுதலிலே காணப்பட்டார். நமக்கும் கொடுக்கப்பட்ட நேரங்கள் धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. ओ हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. तू हमारे पापों के लिए मरकर तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में गया, फिर से आएंगे करके हम विश्वास करते हैं. तेरी प्रजा भी विश्वास करते हैं. प्रभु आज सुना हुआ जीवन का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं. दूर दूर से सुनने वालों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं. ये वचन परमेश्वर व्यर्थ नहीं आवे. तूने भेजा हुआ कार्य है. पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में क्रिया करने दे. आप घर जाते लोग का साथ आप रहना. हाथों के कमाई को कई गुना अनुग्रह करना प्रभु. जी उठा सामर्थ्य से जी कर हमें विश्वास की गहराई में आगे बढ़कर आशीष और आनंदित रहने के लिए हम आशीष करते हैं. प्रार्थना सुना इनके लिए धन्यवाद है. आदर महिमा गौरव आपकी है. यीशु का नाम में प्रार्थना सुने हैं पिता. आमीन. हमारे प्रभु मसीह का कृपा, स्वर्ग के पिता के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागी युगा युगा कलीसिया में युगा बने रहे. आमीन. हालेलुया. अभी हम बोलेंगे पिता परमेश्वर आपका साथ रहे. बोला पिता परमेश्वर आपको आशीष करे. पिता परमेश्वर आप सबका साथ रहे. आमीन. यीशु मसीह आप सबका साथ रहे. पवित्र आत्मा आप सबका साथ रहे. हालेलुया.